हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नल पॉइंट। नल पॉइंट। तो नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे लगने वाला फोर्स जीरो हो जाता है। ध्यान से सुनना, वो पॉइंट जहाँ पे लगने वाला फोर्स जीरो हो जाता है। ऐसा कहाँ होता है? तो ये दोनों सिस्टम में हो सकता है, जैसे कि दो लाइक चार्ज का सिस्टम में या फिर दो अनलाइक चार्ज का सिस्टम में। पहले देखते हैं लाइक चार्ज के सिस्टम में। लाइक चार्जेस, ठीक है। हम लोग के पास चार्ज है पहला +Q1 और दूसरा +Q2। इसके बीच का डिस्टेंस, ये क्या है? पॉइंट चार्ज है। इसके बीच का डिस्टेंस हो गया R, ठीक है। अब एक यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये R के बराबर। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे चार्ज Q रखेंगे, तो इस पे फोर्स क्या होगा? जीरो आएगा। और जहाँ पे यही यही पॉइंट को क्या कहते हैं? नल पॉइंट। नल पॉइंट। ये Q1 से कितनी दूरी पर है? तो ये Q1 से XQ1 की दूरी पर है और Q2 से XQ2 की दूरी पर है। लेकिन ये तो हम लोग लिख लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है XQ1 इक्वल टू √Q1 R डिवाइडेड बाई √Q1 प्लस √Q2। मतलब ये XQ1 के लिए है। अगर चार्ज Q1 के पास है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। जैसे Q1 चार्ज ये हो गया, Q1 फिर से ये, Q2 ये हो गया, R ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, XQ1 यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अगर यही मान लो बोलेगा कि Q2 से कितना दूरी पे रखे, तो फॉर्मूला हो जाएगा XQ2 इक्वल टू √Q2 R डिवाइडेड बाई √Q1 प्लस √Q2, ठीक है। ये किससे दूरी पे है? ये चार्ज पॉजिटिव Q2 से दूर है। ये पॉइंट जो है ये XQ2 इससे इतना दूरी पे है। लेकिन मान लो कहा कि ये चार्ज कितना होगा, ये Q है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसके लिए, इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है Q इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई √Q1 प्लस √Q2 का होल स्क्वायर। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। Q का जो मैग्नीट्यूड होगा, Q पर जो जितना चार्ज होगा वो इतना चार्ज होगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते। तो क्वेश्चन है कि आप लोग को दिया गया है दो चार्ज, पहला Q दूसरा 4Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस R को। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम Q। अब Q तो यहाँ पे Q1 का पोजीशन में है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो XQ1 इक्वल टू √Q1, Q1 की जगह Q, ये Q1 हटा देते, Q1 तो Q ही है यहाँ पे,
अंडर रूट क्यू, डिस्टेंस दोनों के बीच में r, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q1 का वैल्यू फिर से Q ही रूट क्यू, और Q2 का वैल्यू यहाँ पे बदल जाएगा, Q2 का वैल्यू हो जाएगा प्लस रूट 4Q इक्वल टू एक्स क्यू इक्वल टू रूट क्यू आर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रूट क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे रूट क्यू कॉमन ले लिए, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 1, और रूट 4 का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 2, यहाँ पे रूट क्यू और रूट क्यू कट गया, क्या बचा, एक्स क्यू आ गया r/3, नहीं तो एक्स क्यू 1 से हो गया r/3। अब r/3 कैसे होगा, इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं, पहले एक r/3, ये 2r/3 और ये 3r/3 मतलब r, तो नल पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नल पॉइंट। अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, कह रहा है ऑल्सो फाइंड द चार्ज क्यू दैट शुड बी प्लेस्ड एट नल पॉइंट सो दैट द होल सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि यहाँ तो फोर्स तो 0 हो गया, इससे ये भी याद रखिए कि नल पॉइंट में, नल पॉइंट ही इक्विलिब्रियम होता है। अब होल सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है तो यहाँ पे हम लोग को क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, जिसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स किसके द्वारा, ये दोनों जो इतना फोर्स लगाएगा इस पे, तो टोटल फोर्स जो है वो 0 हो जाए। तो क्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, तो Q हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1, Q1 कितना है Q, और Q2 कितना है मल्टीप्लाई बाय 4Q डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में अंडर रूट Q प्लस अंडर रूट 4Q का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर का पहले काम करते, यहाँ पे रूट क्यू प्लस रूट 4Q, तो यहाँ रूट क्यू रहने देते, रूट 4Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 रूट क्यू, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू Q इक्वल टू 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 3 रूट क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू Q हो जाएगा 4Q स्क्वायर बाई 3 3 से 9, और रूट Q का स्क्वायर Q, एक Q से एक Q मर गया, बचा पावर 1, तो Q इक्वल टू 4/9Q। तो इस Q का जितना चार्ज होगा उससे 4/9 टाइम्स ये Q का चार्ज होगा। तो लाइक चार्ज में समझ आ गया, जो चार्ज छोटा रहता है उसके पास रहेगा नल पॉइंट, क्योंकि बड़ा वाला पास रहेगा तो वो तो अपना एक्शन ज़्यादा दिखाएगा ना। अब देखते हैं अनलाइक चार्ज में नल पॉइंट कैसे होता है। तो नल पॉइंट इन अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्जेस का एक सिस्टम बनाते, क्या बनाते, सिस्टम, पहला प्लस Q1, दूसरा माइनस Q2, ठीक है, दोनों फिर से पॉइंट चार्ज ही, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना r, डिस्टेंस r हो गया। फिर से एक इमेजिनरी लाइन खींचते,
और एक यहाँ पे नल पॉइंट होगा, है ना। ये क्या होगा, नल पॉइंट। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे कोई चार्ज रख के देखते हैं। पहले रखते पॉजिटिव चार्ज, मान लेते पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव तो इसको धकेलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हुआ, इसको नेगेटिव की तरफ धकेला। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको खींचेगा, तो मतलब पॉजिटिव नहीं होगा। अच्छा नेगेटिव रख के देखते, नेगेटिव रखे, नेगेटिव इसको धकेला उधर, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, तो पॉजिटिव भी नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये नल पॉइंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो चार्ज अब कहाँ रखें, एक काम करते, इससे थोड़ा सा दूर एक पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव रखते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, कौन सा फोर्स से, F2 फोर्स से। लेकिन पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, F1 फोर्स से। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, भले ही कम फोर्स से करेगा, इतना सा फोर्स से करेगा, इसको हटा देते। F1 फोर्स इतना सा से धकेलेगा, लेकिन ये तो ज़्यादा खींचेगा। या नेगेटिव यहाँ रखेंगे तो ये इसको धकेलेगा ज़्यादा फोर्स से, ये इसको कम फोर्स से खींचेगा। वैसे यहाँ पे एक पॉइंट लेते, ए पॉइंट, यहाँ भी वही होगा। मान लेते यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये नेगेटिव को धकेलेगा। अगर पॉजिटिव मानते तो ये पॉजिटिव को धकेलेगा, F1, और ये नेगेटिव को, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा F2 फोर्स से। तो यहाँ तो दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट ए। अब क्या करें, अच्छा मान लेते हैं कि एक Q1 या Q2 दोनों में से कोई भी चार्ज एक बड़ा है। कंडीशन लाते, अगर इफ Q1 जो है वो क्या है, छोटा है किससे, Q2 से, तो क्या होगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा एक्स क्यू वन इक्वल टू √Q1 R डिवाइडेड बाय √Q2 माइनस √Q1। ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब Q1 जो है ये वाला चार्ज इससे छोटा रहेगा, ठीक है। अब सिमिलरली, कौन लड़ली, सिमी का लड़ली, सिमिलरली मान लेते हैं इफ, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं कंडीशन को, इफ Q2 इज स्मॉलर देन Q1, तब क्या होगा, तब चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि Q2 जो है अब छोटा है। तो छोटा है तो सामने रखेगी तभी ना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, दूर वाला तो कहीं भी फोर्स लगा इसके पास रखेगी ये और ज़्यादा जोर से धकेलेगा, और ये इतना दूर है तो ये कम फोर्स से खींचेगा, बेचारा तो हार जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखें, ठीक है, ये कम मैग्नीट्यूड का है, तो ये ज़्यादा ताकत लगाएगा, इसके पास कम ताकत है, इसके पास चार्ज लग रही है तो ये ज़्यादा ताकत लगाएगा।
ये दूर है, इसके पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन ये दूरी होने के कारण ये कम ताकत लगा पाएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, x(q2) इक्वल टू √Q2 R डिवाइडेड बाई √Q1 माइनस √Q2। ठीक है, ये कब काम करेगा, जब हम लोग के पास सेकेंड वाला चार्ज Q2 चार्ज छोटा रहेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि अच्छा यह ये बात पता चल गई, या तो यहाँ फोर चार्ज होगा या फिर इस पॉइंट पे चार्ज होगा। यहाँ पे भी क्यू हो सकता है, यहाँ पे भी क्यू हो सकता है, इस पे और इस पे डिपेंड करता है। अगर ये बड़ा होगा तो यहाँ क्यू होगा, ये बड़ा होगा तो यहाँ क्यू होगा। ठीक, लेकिन ये क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू पे चार्ज कितना होगा। चार्ज के लिए काम कर दे, फिर से लेते हैं सिस्टम, फिर से ले लिए +Q1 माइनस Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। डिस्टेंस R हो गया। कंडीशन दे देते हैं, इफ Q2 को ही मान लेते बड़ा, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, ये कंडीशन है। अगर कंडीशन बदल देंगे तो सिस्टम भी पूरा बदल जाएगा, फॉर्मूला तक बदल जाएगा। अच्छा, Q2 बड़ा है Q1 से, मतलब Q1 Q2 से छोटा है, तो चार्ज कहाँ होगा, यहाँ पे इस A पॉइंट में होगा। क्या चार्ज, कौन सा चार्ज, Q। अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस तो पता चल गया, डिस्टेंस हो जाएगा x(Q1) इक्वल टू √Q1 R डिवाइडेड बाई √Q2 माइनस √Q1, है ना। अब फोर्स निकालते दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच का फोर्स निकालते। क्यों फोर्स निकाल रहे, क्यों फोर्स निकाल ले, तो फोर्स हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है क्यू पे कितना चार्ज है। तो फोर्स कितना हो जाएगा इसके बीच में, फोर्स हो जाएगा के Q1, Q2 का वैल्यू यहाँ पे Q हो गया डिवाइडेड बाय R²। अब यहाँ पे R क्या है, x(Q1 R) है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस यही तो है, तो इसी का स्क्वायरिंग कर देंगे, तो √Q1 R डिवाइडेड बाय √Q2 माइनस √Q1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में रखना कि Q का जो साइन होगा वो बिगर चार्ज के साइन के जितना होगा। जैसे अभी हम लोग Q2 को बड़ा माने हैं, तो चार्ज तो Q1 के पास रखे, लेकिन इसका साइन भी Q2 का साइन के जितना ही होगा। एक काम करो, इसको लिख लो, Q will have the same sign as the bigger charge, अच्छा इसका साइन भी नेगेटिव,
ये इसको एक फोर्स से धकेला, ये भी इसको फोर्स से धकेला। अगर ये स्टेशनरी, इस पे लगने वाला फोर्स 0 है तो इस पे भी फोर्स लगने वाला जो होगा वो 0 होगा, इसके और इसके द्वारा। इसको ये क्यू जो है वो यहाँ पे है, वो इसको कुछ फोर्स से धकेलेगा नहीं, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू को एक फोर्स से खींचेगा, तो ये भी माइनस क्यू ये प्लस क्यू को एक फोर्स से खींचेगा। अब ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, तो ये भी रुका हुआ ही रहेगा। इस पे ये दोनों का फोर्स 0 लग रहा है, समझो इस बात को। इस पे लगने वाला फोर्स ये दोनों के द्वारा 0 है, तो इस पे लगने वाला फोर्स भी ये दोनों के द्वारा 0 ही रहेगा, और इस पे लगने वाला फोर्स भी ये दोनों चार्ज के द्वारा भी 0 ही रहेगा। तो हम लोग लिख दें, पहले इसके से इसमें फोर्स निकालते हैं, तो इससे इसमें क्या हो जाएगा, इससे इसमें हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे फोर्स क्या आया, ये दोनों के बीच का फोर्स के Q1 Q डिवाइडेड बाई, अब इसको स्क्वायरिंग कर देते, ठीक है। नीचे वाला नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर करते, रूट Q1 का क्या हो जाएगा Q1 और R का आर स्क्वायर, और हो गया रूट Q2 माइनस रूट Q1 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर मर गया, के मर गया, Q1 भी मर गया, ठीक है। तो Q क्या निकल के आएगा, Q हो जाएगा Q1 Q2, Q1 इधर से उधर गया, Q2 यहाँ पे पहले से, डिवाइडेड बाय, ये टोटल डिवाइडेड है, ये पूरा उठ के सेम टू सेम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट Q2 माइनस रूट Q1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो समझ आ गया ये किसके लिए है, अनलाइक चार्ज के लिए। दो कंडीशन था, अगर पहला कि Q1 छोटा है Q2 से तो ये होगा, दूसरा कंडीशन था Q2 छोटा है Q1 से तो ये होगा। अगर Q2 बड़ा है Q1 से तो Q का वैल्यू ये होगा, ठीक है। अब एक क्या करते, एक क्वेश्चन देखते इसको अच्छा से समझने के लिए। तो बच्चा ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। एक चार्ज हम लोग के पास है 4Q और दूसरा चार्ज है -9Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम द चार्ज 4Q। 4Q क्या है, हम लोग के पास Q1 है, क्योंकि ये Q2 जो है वो बड़ा चार्ज है, तो Q2 बड़ा है और Q1 छोटा, ये कंडीशन यही हो गया, Q2 बड़ा Q1 छोटा। तो फॉर्मूला बैठाते हैं, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला बैठाते, एक्स Q1 इक्वल टू Q1 अंडर रूट R डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1, वैल्यू सबका बैठा देते, एक्स Q1 क्या हो गया 4Q, और Q1 का वैल्यू अंडर रूट 4Q, डिस्टेंस बीच में R ही है, रूट Q2 का वैल्यू अंडर रूट 9Q, माइनस रूट Q1 का वैल्यू
माइनस अंडर रूट 4Q। ठीक है, तो x4Q क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, रूट क्यू को बाहर ले लेते हैं। अच्छा, रूट 4 के वैल्यू तो 2 हो गया, 2 रूट क्यू आर। ठीक है, यहां से रूट क्यू बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा? 9, अंडर रूट 9 के वैल्यू 3 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 के वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2 आ गया। ये रूट क्यू से रूट क्यू मर गया, क्या बचा? कितना दूरी पे? x4Q आ गया 2R, और 3 माइनस 2 1 हो गया। तो 2R दूरी पे, मतलब ये जितना डिस्टेंस है, तो यहां से लेके एक R और एक R, मतलब लगभग इतना दूरी पे चार्ज रखाएगा। और क्या फाइंड किया है? बोला है फाइंड करने, एंड ऑल्सो फाइंड चार्ज ऑन नल पॉइंट। अब नल पॉइंट तो मिला गया, कहीं यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? तो कंडीशन क्या है कि Q2 जो है वो Q1 से बड़ा है। तो कंडीशन तो वही, यहाँ पे भी Q2 जो है वो Q2 से बड़ा है, और यहाँ भी Q2 जो है वो Q1 से बड़ा है। तो फॉर्म Q फाइंड करने के लिए यही लिख देते हैं, Q हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में अंडर रूट Q2 माइनस रूट Q1 का होल स्क्वायर। वैल्यू सबका पुट कर देते हैं, Q इक्वल टू Q1 का वैल्यू 4Q और Q2 का वैल्यू 9Q। रूट Q2 का वैल्यू क्या लिखे थे? अंडर रूट 9Q है ना, माइनस अंडर रूट 4Q, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। तो Q की इतना क्या आया? Q इक्वल टू 9 4 जा 36, Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9Q का 3 रूट Q माइनस 2 रूट Q का माइनस अंडर रूट 4Q का क्या हो जाएगा? 2 रूट Q, इसका होल स्क्वायर। Q आएगा Q इक्वल टू 36 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब 3 रूट Q माइनस 2 रूट Q, क्या बचा? 1 रूट Q, तो 1 रूट Q क्या होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? क्यूब होगा। तो Q का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब Q पे जो चार्ज है वो कितना होगा? 36Q होगा। मतलब ये Q का जितना चार्ज होगा उसका 36 गुना चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये देखो एक मिनट, ये कंडीशन और ये कंडीशन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये इसमें भी Q2 Q1 से बड़ा है और इसमें भी Q2 जो है वो Q1 से बड़ा है। इसमें हम Q निकाले, तो तुम लोग को क्या करना है, इस कंडीशन में फाइंड करना है Q को। लिख देते हैं, इस कंडीशन में क्या करना है? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Q को। ठीक है, तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।